हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की टॉपिक है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे 10th और 11th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे माउथ से लेकर के हमारे एनस तक फैला हुआ भाग होता है। अर्थात माउथ का मतलब मुंह और एनस का मतलब गुदा द्वार। मुख से लेकर के गुदा तक फैले हुए भाग को आहार नाल कहते हैं। अब टॉपिक आती है आहार नाल। आहार नाल को इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब, इसकी परिभाषा होती है मुख से लेकर के गुदा तक फैले हुए भाग को आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। तो मुख जो है वो मुख गुहा में खुलता है, जहाँ पर होते हैं हमारे दांत होते हैं, हमारे टीथ होते हैं, हमारी टंग होती है और हमारे कुछ ग्लैंड्स होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड होती हैं जो 3 पेयर्स होती हैं। तो ये जो हमारा माउथ है, माउथ जब ओपन हो रहा है तो एक खाली गुहा में ओपन हो रहा है, जिसको कहा जा रहा है बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी से जब हम फूड लेते हैं तो बक्कल कैविटी से होता हुआ बक्कल कैविटी में हम उसे अपने दांतों और सैलिवरी ग्लैंड को मिक्स करते हैं। दांतों से चबाने के बाद वो फूड जो है वो हमारे बक्कल कैविटी से होता हुआ हमारे फेरिंग्स तक आता है। फेरिंग्स जो है एक तरह का चौराहा होता है, जहाँ पर हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए जो नली है, जो नाक से आने वाली नली है और हमारे लंग्स तक जाने वाली नली है, वो आकर के यहीं पे मिलती हैं। मतलब एक चौराहा की तरह होता है। तो ये फेरिंग्स वो स्थान होता है जहाँ पे हमारी मुख की नली और हमारे नाक की नली दोनों मिलती हैं। तो इस भोजन जो है जब हमारे फेरिंग्स के पास आता है तो वहाँ पे एक ग्लॉटिस वहाँ वाले भाग के पास एक एपिग्लॉटिस लगी होती है। ये एपिग्लॉटिस क्या करती है कि जब हम फूड को ग्रहण करते हैं, फूड लेते हैं और निगलते हैं उसको, तो वो एपिग्लॉटिस जो है वो हमारे सांस वाली नली पर बंद हो जाती है। और जब हम सांस लेते हैं तो वो एपिग्लॉटिस हमारे फूड वाली नली पर बंद हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए। अब ये फूड जो है यहाँ से होते हुए ये इस नली से होकर के आएगा और ये यहाँ से तक आने वाली जो नली होती है इसको इसोफेगस कहते हैं। मतलब ग्रास नली होती है, फूड पाइप होती है। और ये नली जो है जब यहाँ से भोजन ट्रांसफ़र होता है तो ये